हेलो फ्रेंड्स, स्मृति गुप्ता आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगा कि फरवरी का महीना आ गया है, तो हमें अपने प्लांट्स में क्या क्या काम करने चाहिए। तो जो मेरे टेरेस पर प्लांट्स रखे हैं उनकी मैं बात अलग से करूंगा, आपको अलग से ट्रिप दिखाऊंगा, उनकी अलग से टूर करूंगा। और आज मैं आपको अपने इंडोर प्लांट से मिलवाता हूँ। मेरे पास बहुत ही कम इंडोर प्लांट्स हैं और सबकी हालत बहुत बेकार हो चुकी है, बिल्कुल। तो सर्दियाँ थी, सर्दियों में भी चलो प्लांट्स बच जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पर बहन की शादी थी तो मैंने सारे प्लांट्स एक तरफ रख रखे हैं। देखिए क्या हालत हो गई इनकी प्लांट्स की। ये देखिए एग्लोनीमा का प्लांट, ये हैवर्थिया है, ये भी एग्लोनीमा है। देखिए किस तरह से, ये देखिए मेरे प्लांट्स की क्या हालत है, बिल्कुल मरने वाला हो रहा है मेरा प्लांट। तो अब हमें करना क्या है कि फरवरी आ गई है, ये बेस्ट सीज़न है अपने प्लांट्स को आप रिपोर्टिंग कीजिए। आप अपने प्लांट से कटिंग लगा सकते हैं, या फिर आपका कोई प्लांट आपको लग रहा है कि ये मरने वाला है, या फिर वो फोक के कारण कुछ भी किसी भी कारण से वो आपका प्लांट मरने वाला है, तो आप क्या करेंगे, अपने प्लांट को खाद देंगे, फर्टिलाइज़र अच्छी तरह से फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, उसको समर्स के लिए उस प्लांट को आप प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो आपका कोई सा ही प्लांट है। और कटिंग की मैं बात करूँ तो कटिंग आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं इस टाइम। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका प्लांट मरने वाला है, आप गार्डनिंग नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे प्लांट्स मुझसे खुद कह रहे हैं कि हमें दोबारा से गार्डनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे सारे प्लांट्स की हालत आप देखिए कैसी हो रही है। ये देखिए मनी प्लांट में भी पीले पीले पत्ते हो गए हैं सारे। और ये मनी प्लांट मेरा पहले यहाँ पर चढ़ रहा था इस तरह से, यहाँ से इस तरह से चढ़ रहा था। अब फिर घर में शादी थी तो मैंने इसलिए साइड में इसको प्लांट को, अपने मनी प्लांट को साइड से बांध दिया था कि कभी कोई भी हाथ लग जाए या कुछ हो जाए तो ये टूटे ना। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको जो करना है, रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है। आपके पास अगर इंडोर प्लांट्स है तो इंडोर प्लांट में देखिए मेरे यहाँ पर तो ये छनी छनी सी धूप आती है। यहाँ पर सिलेक्शन विंडो है, सिलेक्शन विंडो से छनी छनी धूप आती है। और यहाँ पर मेरा बालकनी का गेट है, यहाँ से भी थोड़ी सी छनी छनी सी धूप आती है। तो ये धूप अच्छी होती है हमारे इंडोर प्लांट्स के लिए। इवन अगर धूप भी नहीं आती तो आपके पास ब्राइट लाइट आती है, तो वो भी आपकी जो होती है अप्रोप्रिएट होती है आपके प्लांट्स के, इंडोर प्लांट्स के लिए। ठीक है, और इंडोर प्लांट्स में जैसे कि देखिए इस प्लांट पे मेरे कितनी मिट्टी लगी हुई है इन प्लांट्स पे। तो हमें करना क्या है, अब समर्स का वक्त आ गया है, मतलब गर्मियों के दिन आ गए हैं। अब हमें करना क्या है कि इस अपने प्लांट्स को डेली नहीं तो इंडोर प्लांट्स को आप हफ्ते में 2 दिन तो आप मिस्टिंग कर ही दीजिए। और ये देखिए जो सूखे प्लांट्स, सूखी पत्तियां हैं तो उनको हम कट कर देंगे और रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो गमला है वो रूट बाउंड हो गया है तो आप अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग कीजिए। देखिए मेरे प्लांट्स, आपका जब रूट बाउंड होगा गमला तो वो आपको बता देगा, खुद ही बताएगा प्लांट की मैं रूट बाउंड हो चुका हूँ, अब मुझे आप या तो शिफ्ट कर दीजिए दूसरे प्लांट में या आप मेरी रूट प्रूनिंग कर दीजिए। अब क्या होगा कि जो रूट प्रूनिंग है, हमें रूट प्रूनिंग करनी है, तो उस पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जब रूट प्रूनिंग करूँगा, कोई मेरा प्लांट होगा तो मैं बताऊँगा आपको कि रूट प्रूनिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ये मनी प्लांट है। आप इसकी मनी प्लांट की क्या, आप इवन एग्लोनीमा की, जिंगोनियम की, मेरे और भी प्लांट्स हैं इंडोर में भी आपको दिखाऊंगा निकाल कर बाहर कौन कौन से मैंने इंडोर रख रखे हैं प्लांट्स। तो आप उनकी इवन हर एक प्लांट की, मैंने कहा है कि आपको हर एक प्लांट की कटिंग लगानी चाहिए। और आपको अपने प्लांट को अच्छे से खाद देनी होगी। क्योंकि अब क्या होगा कि आपके प्लांट सर्दियों से बाहर आ गए, सर्दियों से जैसे ही प्लांट बाहर आएगा तो आपका प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में था, अब वो प्लांट डोरमेंसी से बाहर आ रहा है। अब आप जब मतलब क्या था, डोरमेंसी का मतलब होता है कि आपके प्लांट सो रहे थे, इसलिए हमने उनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया पूरी सर्दी। अगर फर्टिलाइज़र देना भी है तो आप 15-20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, सर्दियों की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अब हमारे पास क्या है, आगे आगे गर्मियाँ आ जाएंगी, तो गर्मियाँ आएंगी तो क्या होगा, आपका प्लांट को ताकत ज़्यादा चाहिएगी गर्मी को लड़ने के लिए।
प्लांट को दोनों सीजन में ताकत ज़्यादा चाहिए होती है, गर्मी से लड़ने के लिए भी और सर्दी से लड़ने के लिए भी। तो हमें उनको उनके अकॉर्डिंग सेटिंग करनी पड़ती है। इसलिए अब हमें फरवरी में तो गर्मियों के लिए सेटिंग करेंगे, और सितंबर में जो हम सितंबर अक्टूबर में सेटिंग करते हैं वो हमारी विंटर के लिए, मतलब सर्दियों के लिए करते हैं जो सेटिंग करते हैं। अब क्या करना है, हमें अपने प्लांट को देखना है, ठीक है। तो जब हम उठते हैं, जिस तरह की हम होते हैं, हम सुबह को उठते हैं तो हमें सारा दिन काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है। अब वो एनर्जी जब हमें फूड से मिलती है तो वो फूड हम स्टोर करते हैं और फिर हम अपने वर्कआउट करते हैं सारा दिन, ठीक है। तो इसी तरह से प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को भी वर्कआउट करने के लिए, प्लांट्स को भी अपने अंदर ग्रोथ करने के लिए हमें प्लांट को एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इन्हें खाद से वो एनर्जी मिलती है। अब हमें क्या करना होगा कि अपने प्लांट को हम साल में 2 बार खाद देते हैं, या तो फरवरी मार्च का जो महीना है इस महीने में खाद देंगे, और फिर हमारा सितंबर अक्टूबर का महीना आ जाएगा, उस महीने में खाद देंगे। लेकिन मैं बात करूँ अगर इंडोर प्लांट्स की, इंडोर प्लांट्स आपके एक बार आप खाद दीजिए साल में तो भी चल जाते हैं, क्योंकि ये केयर बहुत कम मांगते हैं। और उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, एक जो लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं। इवन मेरे हिसाब से तो हर एक इंडोर प्लांट लो मेंटेनेंस ही है, क्योंकि इंडोर प्लांट में आप 10 दिन भी पानी मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इवन गर्मियों में आप एक हफ्ता में पानी नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में तो अगर आप, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो महीनों महीनों बिना पानी के रह लेते हैं। आप देखिए मेरा एग्लोनिमा का प्लांट है, इसमें मैंने बहन की शादी से पहले पानी दिया था। देखिए मिट्टी कैसी हो रही है इसकी, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल ड्राई पड़ा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको निकाल कर देखूंगा कहीं इसकी रूट प्रूनिंग तो नहीं हो रही है। हमें हर एक प्लांट को चेक करना है कि उसकी रूट प्रूनिंग तो नहीं हो रही, सॉरी रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है, सॉरी रूट प्रूनिंग कहा मैंने, उसके लिए सॉरी। लेकिन हमें देखना है कि हमारा कोई भी प्लांट रूट बाउंड तो नहीं हो रहा है। अगर वो प्लांट रूट बाउंड हो रहा है तो हमें, अगर उस प्लांट को उसी आपके पॉट में शिफ्ट करना है तो हम उसकी रूट प्रूनिंग करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, उस प्लांट को दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जो मैं बात करूँ अगर आपसे एग्लोनिमा की या सिंगोनियम की, अगर ये आप 9 इंची तक के पॉट में ही लगाएं तो बेस्ट होगा। अगर आप इनको 12 इंची में या 15-16 इंची के पॉट में लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि नीचे आपकी मिट्टी रहेगी, और इसकी अगर रूट बाउंड भी हो जाती हैं तो क्या होगा कि जो पानी है, जो पानी खींचती हैं जड़ें, वो नहीं खींच पाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि जड़ों जड़ों में पानी रहेगा। इसके कारण क्या होगा कि वो जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होल्ड होगा। जितना बड़ा पॉट होगा उतना ज़्यादा पानी होल्ड होगा। और अब मैं आपको बात करूँगा कल को कि मेरा जो टेरेस गार्डन है उसकी सेटिंग करनी है, तो उसका अरेंजमेंट मैं कैसे करूँगा। तो ये तो आपकी इंडोर प्लांट्स की बात करी है मैंने। आज की इंडोर प्लांट्स को आपने क्या करना है फरवरी में पहली बात तो ये है कि आपको इंडोर प्लांट्स की केयर कैसे करनी है कि नंबर 1 मैंने बताया कि भीनी भीनी सी छनी छनी हुई सी धूप आनी चाहिए। इवन अगर आप टेरेस पे भी अपने इंडोर प्लांट्स को रखते हैं तो वहाँ पर आपकी सुबह सुबह तक की, सुबह 10-11 बजे तक की धूप मिल जाए, इससे ज़्यादा धूप ना मिले, वरना तो आपका प्लांट जल जाएगा, मर जाएगा गर्मी के कारण, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल इंडोर रखते हैं तो जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ से मेरे भीने भीनी सी छनी छनी सी धूप आती है तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसको तो मैं यहाँ से हटाऊँगा अभी, इसको जो मेरा ये स्टैंड है, ये बल्कि ये स्टैंड नहीं है, ये टीवी की ट्रॉली थी जिसको मैंने एज ए स्टैंड बना रखा है। तो ये मैं हटाऊँगा यहाँ से, इसको मैं इसकी जगह शिफ्ट करूँगा। तो जब आपको जब ये शिफ्ट कर दूँगा मैं तो फिर आपको फिर से दिखाऊँगा मैं। तो आज तो मैं अपने इंडोर प्लांट्स को ही मतलब ठीक करूँगा, जैसे कि मेरा एग्लोनिमा है, सिंगोनियम है, ठीक है, मनी प्लांट है, और ये वाला एग्लोनिमा। इधर भी है कुछ प्लांट्स जैसे कि डिफन बेकिया है, ये देखिए पत्ते बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, कोई नहीं चलो ठीक करेंगे। और इवन जो ये है मेरे पास पाम चाइना का प्लांट है, जो पाम चाइना का प्लांट है इसको मैं देखूँगा टेरेस पर शिफ्ट करूँगा। तो इसमें से भी मैं कुछ मनी प्लांट टेरेस पर शिफ्ट करूँगा और कुछ मनी प्लांट मेरे इंडोर ही रहेंगे। तो जब मैं करूँगा तो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी अच्छी लगी हो वीडियो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।